ड्रामा सीरियल मन आंगन में आज की एपिसोड में रमशा महानूर के पास आती है और आके कहती है आप ही देखें कितनी गलत बात है ना, सकलैन भाई ने कितना गलत फैसला किया है ना, मुझे अब यूनिवर्सिटी जाना है और कह रहे हैं कि नहीं जाना। अनुज आगे से महानूर कहती है कि तुम ऐसा करो किसी दोस्त से नोट्स ले लो, उससे पेपर की तैयारी कर लेना। रमशा कहती है कि ये क्या बात हुई, उनकी हर बात हम माने जाएँ, हमने नहीं उनकी बात माननी। तो आगे से महानूर कहती है मैं नहीं चाहती कि अब किसी बात पर झगड़ा हो और घर का माहौल ख़राब हो, घर का माहौल सही रहना चाहिए। रमशा कहती है कुछ बातों के लिए आप ही स्टैंड लेना पड़ता है और हम स्टैंड लेंगे तो हमारे काम माने जाएंगे ना। महानूर कहती है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कल मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगी और पिक भी तुम्हें मैं ही करूंगी, तुमने ड्राइवर के साथ नहीं आना। वो कहती है चलो ठीक है आप कितनी अच्छी है ना। शाम को हाशी की मामा और उसके घर वाले आते हैं तो उसकी वहाँ सारे बैठे बातें कर रहे होते हैं। हाशी की मामा बार बार सकलैन की तारीफ़ करी जा रही होती है कि सकलैन कितना अच्छा बच्चा है, यहाँ पे के सारे इंतजाम संभाले हुए हैं, सारा घर आपका संभाला हुआ है। तो साथ ही महानूर चिढ़ के कहती है कि यहाँ कुछ लोगों को वैसे ही शौक होता है किसी दूसरे की टेंशन अपने सरों पर डालने का। ये बात सकलैन को बड़ी बुरी लगती है आगे से, और ये सारी सबको ही बड़ी बात बुरी लगती है। सकलैन जब घर आता है तो रीबा से बड़ा लड़ता है, कहता है कि उसने ये बात क्यों की है, कितनी गलत बात है ना, मैं तो एक उनकी जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, उनको जो है मैं संभाल रहा हूँ और वो आगे से मुझे इस तरह बातें बनाएंगी और तुमने भी कुछ कहा। आगे से रीबा कहती है आप छोड़ो उसकी बातों को, वो बेवकूफ़ है, उसकी बातों को ज़्यादा नोट ना किया करें, आप दफ़ा करें उसकी बातों को, आप इंजॉय आराम से चिल करें। तो वो कहता है कि नहीं उसको फिर भी बात करते हैं, सोच लेना चाहिए। रीबा कहती है कि बस कुछ महीने रह गए हैं, आप बर्दाश्त कर लें, फिर अपने घर चली जाएगी, अपनी घरदारी में बिजी हो जाएगी, फिर उसके पास कहाँ टाइम होगा इन सब बातों के लिए। सकलैन खामोश हो जाता है। फिर सकलैन शोरूम में जाता है, वहाँ से नई गाड़ी निकलवाता है और आके उसकी अपने घर लाके खड़ी कर लेता है और उसकी मिठाई रमशा को देता है। रमशा मिठाई लेकर आती है और कहती है कि देखें सकलैन भाई ने एक और नई गाड़ी ले ली है। भाई सकलैन भाई के तो मज़े हैं, हर साल नई गाड़ी ले लेते हैं और हमारे पास तो एक बाइक तक नहीं है मामा, हम भी एक गाड़ी ले लें। इसकी अम्मा कहती हैं कि तुम फिर गाड़ी रहने दो, उसके 100 खर्चे होते हैं और उसके बड़े काम होते हैं, कौन कराता फिरेगा काम, अब मैं ये भी जिम्मेदारी सकलैन के सर पे डाल दूँ। वो कहती है मामा कोई बात नहीं ना, वो बड़ी आगे से महानूर कहती है कि वो तो बड़ी खुशी खुशी जिम्मेदारी संभालेंगे, वैसे भी उनको बड़ा शौक है जिम्मेदारी संभालने का। उसकी मम्मा कहती है कल तुमने हाशी की मामा के सामने जिस तरह बात की थी ना, वो ना सकलैन को अच्छा लगा था ना ही वो हाशी को अच्छा लगा था, तुम ऐसे ना बोला करो, थोड़ा सा सोच समझ लिया करो। तो कहती है कि मामा मैंने क्या गलत बात की थी, सही बात की थी, और जो वो जिस तरह आपको बातें कर रही थी क्या वो सही कर रही थी क्या। आगे से महानूर की मम्मा कहती है चलो छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। हाशी की मम्मा बड़े गुस्से में हाशी को फ़ोन करती हैं और से कहती हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी कितनी मुंह फट है, कल हम सकलैन की तारीफ़ ही करते, उसने आगे से फट से जवाब दिया। तो वो हाशी कहता है कि क्या जवाब दे दिया उसने आपको। तो वो आगे से कहती हैं कि पता है मैं सकलैन की तारीफ़ करती कि उसने सारे घर की जिम्मेदारी संभाली हुई है। आगे से उसने ऐसे ही बात की जैसे जितला रही हो कि वो तो उसका फ़र्ज़ था, हमने थोड़ी उसे कहा था, वो तो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, कितनी गलत बात है ना, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो आगे से हाशी कहता है क्या पता मामा सकलैन के भी इसमें भी में फ़ायदे हों, वो भी कुछ अपना प्रॉफिट रखता हो। उसकी मम्मा कहती है चलो छोड़ो हम इन बातों के बारे में बात नहीं करते, बस मैं कह रही हूँ तुमने कब वापस आना है। वो कहता है मम्मा जल्दी आऊँगा। फिर मम्मा कहते हैं जल्दी वापस आ जाओ, काफ़ी देर हो गई तुम्हें देखे हुए, मैं बस तुम्हें देख लूँ मुझे ये तसल्ली हो जाएगी। वो कहता है चले ठीक है मैं जल्दी आऊँगा इंशाल्लाह। महानूर की मामा सकलैन और रीबा को बुलाती हैं तो वो कहते हैं कि आप हमने खैर से घर में बुलाया है। उसकी मामा कहती हैं कि हाँ कुछ बातें करनी थी कि महानूर की शादी को 2.5 माह रह गए हैं, तो मैं सोच रही थी कुछ तैयारियाँ शारियाँ कर लेते। तो उसके सकलैन कहता है किस किस्म की तैयारियाँ करनी है आपने। उसकी मामा कहती हैं उसको फर्नीचर तो देना पड़ेगा ना, जारी बात है मैंने उसको खाली हाथ थोड़ी घर से भेजना है। तो आगे से सकलैन कहता है कि मेरी पुप्पो से और हाशी से बात हो गई है, उनका माशाल्लाह इकलौता बेटा है, उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि घर में माशाल्लाह हर चीज़ मौजूद है। उसकी मामा कहती है कि नहीं फिर भी मैं अपने बेटे को खाली हाथ थोड़ी भेजूंगी। तो कहता है चले बता दें आपने क्या लेना है, आप सामान की लिस्ट बना कर दे दें, मैं से कुछ ऑर्डर कर दूंगा। तो उसकी मामा कहती है कि नहीं वो दरअसल ना महानूर अपनी पसंद से ऑर्डर करना चाह रही है, तो वो कहती है कि मैं अपनी पसंद से ही ऑर्डर कर दूँगी। तो वो कहता है चलो ठीक है। और उसकी मामा कहती है कि मैं चाहती कि 2 महानूर के की जो दुकानें हैं ना वो भी महानूर के नाम लगा के मैं इस पर से फारिग हूँ। दरअसल विरासत भी एक सर पे बहुत बड़ा बोझ होती है, मैं चाह रही हूँ कि मैं बोझ जल्द से जल्द उतार के अपने कंधों से बच्चों के सर पे डाल दूँ। सकलैन कहता है कि आंटी मेरी बात सुने, जब रीबा की शादी हुई थी तब उसको आपने बेशक 2 दुकानें दी थी, तब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमने इसकी पढ़ाई पे बहुत पैसा लगाया, उसका हिसाब तो कोई नहीं है आपके पास। उसकी मम्मा कहते हैं कि बेटा माँ बच्चों को पढ़ाना उनकी परवरिश करना ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, इसका विरासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कहता है चलें ठीक है मैं कर दूँगा उसके नाम।